भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसको गिरेगा बच्चा लोग इसको। हरे कृष्णा ये देख मैं बोला गिरेगा। मेरे हरे कृष्णा। తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ నాకు వచ్చేటి మూడే, 5 రావు. ఎందుకంటే హిందీ అలవాటు తప్పిపోయింది, ఇంగ్లీష్ కూడా అలవాటు తప్పిపోయింది. కనుకనే తెలుగు ఇక కొంచెం కానీ కొందరు ఉన్నారు కదా వీళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు వరిలో వాళ్ళు, వాళ్ళ సంగతి ఏందో. तो కనుకని గ్రూప్ ఉండాలంటే తెలుగు రాని వాళ్ళు తెలుగు నేర్చుకోవాల్సింది. ఏదో తెలుగు सीखो या तो ग्रुप छोड़ो. क्योंकि सभी को संतुष्ट करना ये पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी हम प्रयास करेंगे. तो आज पता नहीं, यहाँ पर गुड्डूपुर ने बताया कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होने का समय यही है. हम गांव में प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, है कि नहीं, 8 साढ़े 8 बजे, और यहाँ पर प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है. तो चूँकि प्रोग्राम अब 8:45 बजे शुरू हो रही है और कल संडे है, तो पूरी रात अपनी है कि नहीं. और बेचारा ऊपर बैठ के अकेला डोसा ही बना रहा है, तो उसको 200 डोसा निकलना है तो टाइम देना पड़ेगा ना. एक पैन के ऊपर. तो हम आज श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से कुछ विषय पर चर्चा करेंगे. तो संदर्भ ऐसा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने संन्यास ग्रहण किया मकर संक्रांति के दिन, है कि नहीं, और फिर चैत्र में यानी मार्च अप्रैल में वो जगन्नाथपुरी गए संन्यास ग्रहण करने के बाद, और उसके बाद फिर दक्षिण भारत की यात्रा. तो केवलम जगन्नाथपुरी में 2 महीने रहने के पश्चात ही, तुरंत ही, विदिन 2 months वो जो है जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत यात्रा की और उन्होंने प्रस्थान किया. और किस बहाने से कि मैं जा रहा हूँ अपने भाई विश्वरूप की खोज में, जबकि उन्हें पता था कि विश्वरूप अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने समाधि ले ली है, उन्हें पता था. पर विश्वरूप को ढूंढना ये तो केवल एक बहाना था, लेकिन एक्चुअली उन्हें दक्षिण भारत के जितने भी लोग हैं उनका उद्धार करना था. तो उनको उद्धार करने के बहाने से श्री चैतन्य महाप्रभु जो है
विश्वरूप की खोज करने के बहाने से निकले। अब एक और है रे बाबा। तो अब 2 वर्ष से अधिक समय बीत चुका था, है कि नहीं, और सभी को पता था कि श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ दिनों में वे फिर से जगन्नाथपुरी लौटने वाले हैं। तो कुछ ही दिन पहले तो पुरी के जो राजा थे, महाराज, उड़ीसा के, पुरी के नहीं, उड़ीसा के, और उस समय, आज भुवनेश्वर राजधानी है, पर उस समय उड़ीसा की राजधानी थी कटक। तो महाराज प्रतापरुद्र जो है कटक में रहा करते थे। तो एक दिन महाराज प्रतापरुद्र उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को बुला लिया अपने घर। और सार्वभौम भट्टाचार्य जो है वो राजपुरोहित थे। महाराज प्रतापरुद्र के दरबार में वो राजपुरोहित थे। और फिर उन्होंने अपने घर पर उन्हें बुला लिया। अब राजपुरोहित को उन्होंने बुला लिया तो जब निश्चय ही कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा, है कि नहीं। तो तब सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाने के पश्चात उन्होंने क्या किया, उनको बैठने के लिए आसन दे दिया। वसीते आसन दिला कोरी नमस्कार, है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, बैठने के लिए आसन दिया फर्स्ट। और दूसरा बात क्या किया उन्होंने, दूसरी बात उन्होंने नमस्कार किया। सो दीज आर द एटिकेट्स, है कि नहीं। ये एटिकेट्स है। यदि किसी से हमें कुछ चाहिए, कुछ प्राप्त करना हो, भले ही हम राजा ही क्यों ना हो, है कि नहीं। अब महाराज प्रतापरुद्र ये पूरे उड़ीसा के राजा थे। उनको हाथ जोड़ने की, उन्हें आसन देने की, नमस्कार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर फिर भी जब विषय गंभीर हो, जब कोई विषय गंभीर हो, तब चाहिए कि हर व्यक्ति को अपने पोजीशन को भुला देना चाहिए। नहीं तो पोजीशन पकड़ के बैठेंगे और अपने पोजीशन का से क्या कहते हैं, गलत फ़ायदा उठाएंगे, तो हम लोगों को कंट्रोल कर पाएंगे, है कि नहीं। अपने पोजीशन के चलते वी कैन कंट्रोल पीपल, पर हमें जो चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा। ये पहला लेसन है। మనకు జీవితంలో కొన్ని విషయాలు కావాలంటే లొంగిపోవాల్సిందే। ఇది ఫస్ట్ పాఠం ఉంది। లేకుంటే నడది నేను రాజును, मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, నాకు చాలా శక్తి ఉంది, సామర్థ్యం ఉంది, है कि नहीं। ఇవన్నీ ఓదలు పనికిరావు, ये सब नहीं चलता, है कि नहीं। पोजीशन अपने घर, पोजीशन जो है अपने घर के लिए ठीक है, पर जब भगवान के बारे में जानना हो, है कि नहीं, जब भगवान के बारे में जानना हो, और ख़ासकर आध्यात्मिक जीवन में साधुओं के संग में या भक्तों के संग में यदि हम आते हैं, तो अपने पोजीशन को अपने घर पर रखना चाहिए। वी कैन नॉट कैरी आवर पोजीशंस विथ अस, टू अंडरस्टैंड दिस। चाहे आप कोई भी हो, इससे कुछ पाना है तो झुकना सीखो, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, एक जोक है, वो एक मटका था, मटके के ऊपर एक ढक्कन है, तो ढक्कन मटके से कहता है कि तुम्हारे पास जो भी आता है उसकी प्यास तुम बुझाते हो, पर मैं तुम्हारे सिर के ऊपर हूँ, पर आज तक तुमने मेरी प्यास कहीं बुझाई नहीं। कौन कह रहा है? ढक्कन। किससे? मटके से। तो मटका कहता है जो भी मेरे पास अपने प्यास को बुझाने के लिए आता है वो मेरे नीचे आता है, और तू मेरे सिर के ऊपर चढ़ के बैठा है कि नहीं। तो प्यास बुझाना है तो सिर से नीचे उतरो, है कि नहीं। सिर से नीचे उतरो, झुको, याचना करो, तब किधर, तब जाकर कुछ पा सकोगे।
तो सिंपल एक ही लाइन है, वसीते आसन दिला करी नमस्कारे, बैठने के लिए आसन दिया और 2 हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे। क्यों? क्योंकि विषय बहुत गंभीर है। उन्हें कोई राजपाट के बारे में चर्चा नहीं करनी थी, है कि नहीं? They had no intention to, he had no intention to discuss about any politics. उनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य एक ही था, श्री चैत महाप्रभुर वार्ता तबे पूछिला ताहारे। तो उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में पूछना था, उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में पूछना था और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी। सो देयरफॉर व्हेन यू वांट टू नो समथिंग यू हैव टू टेक अ वेरी हम्बल मीनियल पोजीशन। तो ये सबसे पहले आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत इससे होती है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपद्यक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तद विद्धि प्रणिपात, प्रणिपात करना है, सरेंडर, पर कैसे? अपने हिसाब से नहीं। నా ఇష్టం ఉన్నట్టు కాదు, నా ఇష్టం ఉన్నట్టు నేను శరణాగతులైతా కాదు. తద్ విధి, సరైన విధానం ప్రకారం, जो विधि विधान के अनुसार हमें जो है शरणागत होना है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ शरणागति. इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ व्हाट यू लाइक. मुझे ऐसा पसंद है, मैं इस प्रकार से शरणागत होना चाहता हूँ. नहीं, అకార్డింగ్ టు ద ప్రాసెస్. ఒక విధంగా నాకు ఇష్టం ఉన్నట్టు నడది. ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో తన ఇష్టం నడది. ఇది కూడా నేర్చుకోవాల్సింది. ఇంకా ముఖ్యంగా ఎప్పుడైతే మన ఇష్టము మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఆటంకమైనట్లయితే, जब हमारे इच्छाएं हमारे आध्यात्मिक जीवन में या आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में यदि बाधा बन जाती है, तब हम उसे छोड़ देना चाहिए. सभी की अपनी इच्छाएं हैं, है कि नहीं? सभी का अपना एक लाइफस्टाइल है, पर हम चाहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में भी हम इसी तरह चलें. आध्यात्मिक जीवन को, जीवन के अनुकूल हमें अपने आप को बदलना है. पर हम क्या प्रयास करते हैं? आध्यात्मिक जीवन को हमारे अनुकूल हम जो है उसे बदलने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं. और फिर लगता है मैं तो कुछ कर रहे हो, पर प्रगति कुछ नहीं हो रही है. प्रगति कुछ नहीं, देयर इज़ नो एडवांसमेंट. और प्रगति हो रही है कि नहीं कैसे पता चलेगा? रुचि नहीं है. जस्ट नाम के लिए हूँ तो हूँ, रबर स्टैम्प, एक डिवोटी हूँ. मैं भी जाता हूँ प्रोग्राम में, मैं भी क्लास सुनता हूँ, मैं भी काउंसिल मीटिंग अटेंड करता हूँ, मैं भी जप करता हूँ, पर नाम के लिए. इच्छा नहीं है, पर लोग बोलते हैं जाना है बाय फोर्स. तप्पन परिस्थिति हम ले जाए, तप्पन परिस्थिति हम जाले, इष्टम ले दूँ, इच्छा कोई नहीं है. तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है. इन द स्पिरिचुअल लाइफ व्हेन यू डोंट हैव टेस्ट, जब कुछ कार्य करने में, आध्यात्मिक कार्य करने में, खासकर भगवान का नाम जप करने में, भक्तों का संग प्राप्त करने में, भागवत पढ़ने में यदि रुचि ना है, तो समझ लेना चाहिए कि हमारी गाड़ी कहीं रोड में किसी कोने पर पार्किंग में है और वहाँ पर सड़ रही है, जंग पकड़ रहा है उसे, और कुछ नहीं. सो देयरफॉर तद्विधि प्रणिपातेन, पहले शरणागत हो जाओ और फिर प्रश्न करो. तो अब कहेंगे बिना प्रश्न किए, प्रश्नों का ठीक ठीक यदि उत्तर मिले, तब फिर जाकर शरणागत होंगे ना.
भगवान कह रहे पहले ही शरणागत हो जाओ। तद विधि प्रणिपात, फिर परिप्रश्न और फिर सेवया। सो व्हाट इज द कनेक्शन, इसके बीच में संबंध क्या है? परिप्रश्न और उससे पहले प्रणिपात। तो भगवान पहले शरणागत होने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्या इसका अर्थ क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सरेंडर फर्स्ट एंड देन आस्क क्वेश्चन? हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस? कैसे समझोगे इसे? तो इसमें शरणागत का ये अर्थ है कि यदि कोई प्रश्न करते हो तो प्रश्न पूछने से पहले ये सोच लो, ये फिक्स कर लो कि जो आंसर मुझे मिलेगा, जो उत्तर मुझे प्राप्त होगी, क्या उसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि नहीं। तब जाकर प्रश्न करो। अगर नहीं है, अगर डाउट है थोड़ा, बड़े कुछ पूछूंगा, अगर कुछ बोल दिए, बोलेंगे रोज़ से मंगल आरती को आ जाओ, सुबह 7 बजे से पहले जप करो, अगर ऐसा कुछ आंसर मिल गया और जो मैं नहीं करना चाहता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो डोंट क्वेश्चन। तो शरणागत यानी क्या? जो प्रश्न कर रहे हो उस प्रश्न का जो आंसर मिले, जो उत्तर प्राप्त हो, उसे स्वीकार करके उसे फॉलो करने का प्रयास करो। दैट इज़ व्हाट मीन्स शरणागति। सो तद विधि प्रणिपात, परिप्रश्न और फिर सेवा। तब किधर जाकर, यदि ये 3 कार्य करोगे, तब कहीं पर जाकर सामने वाला व्यक्ति हमारे सेवा से संतुष्ट होकर ही विल बी हैप्पी। सो कंडीशन क्या है? सामने वाले को खुश करो। पर वो एक बड़ा विषय है खुश करने का। कैसे खुश करना है? चापलूसी करके नहीं। ये खुश करने का तरीका नहीं है। घर पर प्रसाद के लिए बुलाना, नहीं कि नहीं, प्रभु जी घर पर आइए, क्या खाएंगे आप? क्यों? रिकमेंडेशन कर रहे हैं ना फिर दीक्षा के लिए। यदि सेवा करेंगे, अच्छा अच्छा पकवान बनाकर खिलाएंगे, कुछ गिफ्ट देंगे, है कि नहीं, जूते, चप्पल, वॉच, मोबाइल, बहुत अच्छा भक्त है, दीक्षा हो जाना चाहिए। ये नहीं, दिस इज नॉट द वे। ये चापलूसी है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपध्यक्षन्ते ज्ञानम। तब किधर जाकर ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब तक नहीं। तो इसीलिए महाराज प्रताप रुद्र, भले ही वो राजा क्यों ना हो, भले ही वो राजा क्यों ना हो, पर फिर भी वो समझ गए कि यदि भगवान के बारे में जानना है तो भगवान के जो प्रिय है, भगवान के जो करीब है, जब तक उनको संतुष्ट नहीं करूं, और किस प्रकार संतुष्ट कर रहे? सेवा से बिठाकर, एटिकेट्स, बैठने के लिए उन्हें आसन दे दिया और फिर 2 हाथ जोड़कर नमस्कार कर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। सो देयरफॉर वसिते आसन दिला करी नमस्कारे, महाप्रभु वार्ता तब है पूछिला ताहारे। फिर जाकर पहले सेवा करो, फिर जाकर उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में उन्होंने प्रश्न किया, उनके बारे में उन्होंने पूछताछ की, है कि नहीं? और क्या पूछताछ कर रहे हैं? सुनीला तोमार घरे एक महाशय। मैंने सुना है। क्या सुना है? कि आपके घर पर एक महात्मा रहते हैं। सुनीला तोमार घरे एक महाशय, गौड़ा होइते आइला तेनो महाकृपामय। और कौन है ये? कहाँ से आए? ये गौड़ देश से आए हुए हैं।
बंगाल से आए हुए हैं। तो सबसे पहले कौन है वो? महाशय, महात्मा है। कहाँ से आए हैं? गौड़ देश से। और कैसे हैं? तेनो महाकृपामय। तो ये तीन बात मैंने उनके बारे में सुन रखा है। तो महाराज प्रताप ने सुना था, सुनीला तुम्हारा घरे एक महाशय गौड़ होते आइला तेनो महाकृपामय। तो यदि हम कहेंगे भाई सुना है ना तो ठीक है ना, सुन लिया ना, और क्या। सो व्हाट इज डूइंग? क्या है सेकंड लेसन? बहुत कुछ सुनते हैं ना, है नहीं? बहुत कुछ सुनते हैं, तो क्या करना चाहिए? बैठो और उनसे पूछताछ करो कि जो कुछ भी सुना है वो सही है या गलत है। सो दिस इज़ प्रॉपर कम्युनिकेशन। और किन से पूछना है? रास्ते पर कोई व्यक्ति से नहीं। अरे वो कौन है, कैसा है, किधर से आया है, क्या करता है, किसको पूछना है? किन से प्रश्नोत्तर करना है? उनसे प्रश्नोत्तर करना है जो व्यक्ति उनके करीब हो। सो वी हैव टू इंक्वायर फ्रॉम द राइट सोर्स। ये थर्ड लेसन। बट सेकेंड लेसन इज व्हाट? वॉट एवर यू हियर फर्स्ट कन्फर्म इट। जो कुछ भी सुना है वो सही है या गलत, इसे पहले पूरी तरह जांच परख लो, और तब किधर जाकर विश्वास करो। फर्स्ट ईयर सुननी अच्छी बात है, पर जो सुना है वो ठीक है या नहीं, वो सही है या नहीं, वो सही है या गलत है, पूछताछ किया। तो उसके लिए परिप्रश्न। सो देयरफॉर सुनीला तुम्हारा घरे एक महाशय गौड़ होते आइला तेनो महाकृपामय। ये सब मैंने सुना है, और ये भी सुना है। तो प्रश्न आएगा कि भाई मुझसे क्यों पूछ रहे हो, है नहीं? तो किन से पूछना चाहिए? यह फोर्थ लेसन। अब सार्वभौमाचार्य यदि ये कहे भाई मुझसे क्यों पूछ रहे हो, यदि ये प्रश्न आए, तब राजा कह रहे हैं तुम्हारे बहु कृपा कैला। आप पर जो है उन्होंने बहुत कृपा की है। सो फ्रॉम whom यू शुड एनक्वायर। भगवान के बारे में जानना है तो किससे आप पूछताछ करोगे? बगल वालों से, टॉम डिक एंड हैरी, या ऑफिस में पूछोगे, या रोड पर जाकर बिल्डिंग से नीचे उतरकर पूछोगे, या घर में जो काम वाली बाई आती है उसको पूछोगे? किससे प्रश्नोत्तर करोगे? whom will you ask? तो उनसे पूछना है जिन पर भगवान की असीम अनुकंपा हुई हो, जिन पर भगवान ने कृपा की हो। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं तुम्हारा बहु कृपा कोयला कहे सर्वजन। सभी लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि उन्होंने आप पर बहुत कृपा की है, इसीलिए मैं आपसे उनके बारे में पूछ रहा हूँ, उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि भगवान के बारे में जानने के लिए हमें उन व्यक्ति के संपर्क में आना चाहिए जिन्होंने भगवान की कृपा को प्राप्त किया हो। Those who have received the mercy of the Lord, they are in a position to explain to you about the Lord. जिस पर भगवान की कृपा न हो वो कैसे बता सकता है? हाउ कैन ही टेल यू? उनमें वो पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है आपको बतलाने की। तो इसीलिए तुम्हारा बहु कृपा कोयला कहे सर्वजन। मैंने ये भी सुना है,
मैंने ये भी सुना है कि सभी लोग यही कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने आप पर बहुत कृपा की है, इसीलिए अब मेरी विनती सुनिए। क्या है मेरी विनती? कृपा करहो मोरे ताहर दर्शने। तो इसीलिए अब आप मुझ पर कृपा करिए। और कैसी कृपा? उनकी दर्शन। मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ, और इसीलिए इतना सब कुछ सुनने के पश्चात मैं ये जान गया हूँ कि आपके अलावा मुझे उनका दर्शन और कोई नहीं करा सकता। उपद्यक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है वो ही हमें तत्व का दर्शन करा सकते हैं। जिन्होंने तत्व का दर्शन नहीं किया हो, यदि उनसे आप जाकर पूछोगे मुझे तत्व का दर्शन कराओ, नहीं कराएगा। जैसे हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वर मांगा। क्या वर मांगा? मुझे अमर कर दो, मैं अमर होना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा? अरे मैं खुद मरने वाला हूँ, है कि नहीं? मैं खुद अमर नहीं हूँ, है कि नहीं? तो मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान कैसे दे सकता हूँ? सो यू शुड नो whom टू अप्रोच। किसके पास जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, क्या पूछना है। देयर ऑल द टेक्निक्स। ये केवल ये 2 श्लोक में हम इतना कुछ जान सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने, प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे, एक व्यक्ति ने प्रवचन के बीच में उठकर कहा, क्या तुम मुझे भगवान दिखा सकते हो? मुझे भगवान को दिखाओ। तब प्रभुपाद जी ने कहा, भगवान तेरे बाप के नौकर नहीं है, जिसे जब तुमने ऑर्डर दे दिया और बोले दिखो मुझे, और दिख जाएंगे। मैंने इंग्लिश में कहा, कृष्णा इज़ नॉट योर फादर सर्वेंट। इंग्लिश में सुनने अच्छा लगता है, इंग्लिश में सुनने के लिए अच्छा लगता है। और वही बात हिंदी में बोलो, तेरा बाप का नौकर है क्या? गुस्सा था। जैसे इंग्लिश में किसी का नाम रखो मिस्टर रॉक, तो बहुत अच्छा स्टाइल लगता है। क्या नाम है भाई? मिस्टर रॉक। अगर वही बात मराठी बोलो, ये तुझं नाव काय रे? दगडू, है कि नहीं? अब इसको दगड़ू करके बुलाओ, पसंद नहीं आएगा उसे। पर दगड़ू का इंग्लिश में मीनिंग क्या है? मिस्टर रॉक। वैसे तो कृष्णा इज नॉट योर फादर सर्वेंट। कृष्णा तेरे बाप का नौकर नहीं है कि जब चाहा बोले ऑर्डर करो, हे कृष्णा मेरे सामने प्रकट हो जाओ। नहीं। तो कविराज गोस्वामी इन 2 श्लोकों में, श्लोक नंबर 4, 5 और 6, 3 श्लोकों में हमें भगवान को जानने की जो एक जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो हमें समझाते हैं कि हाउ वन शुड नो अबाउट कृष्ण। व्हाट इज़ द प्रोसेस टू नो कृष्ण। भगवान को हम किस प्रकार जान पाएंगे। सो दीज आर द फर्स्ट 3 श्लोकस इन रिलेशनशिप टू दैट। सो व्हाट इज़ दैट? भगवान को जानना है तो सबसे पहले क्या करना है? अपने पोजीशन को बगल में रखो। आप जो भी हो, अपने घर, तो अपने पोजीशन को बगल में रखो, विनम्र भाव के साथ हाथ जोड़ो और सामने वाले का सम्मान करो। आसन देना क्या है? सम्मान करना। सम्मान करो, हाथ जोड़ो, और फिर जो कुछ भी सुना है उसे कंफर्म करो कि मैंने सुना है कि आपके घर में एक महाशय आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं? गौड़ देश से। कैसे हैं वो? बड़े कृपामय हैं। और मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि मैंने सुना है, सभी लोग कह रहे हैं कि आप पर भी उनकी बहुत
कृपा हुई है। इसीलिए अब मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपा करके आप मुझे एक बार उनका दर्शन कराइए। सो दिस इज द प्रोसेस। और जैसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनकी ये विनती सुनी, तब भट्ट ने क्या कहा? भट्ट कहे ये सुनीला सब सत्य है। कि आपने जो कुछ भी सुना है, आपने जो कुछ भी सुना है वो क्या है? सत्य है। सो कन्फर्मेशन शुड ऑलवेज कन्फर्म। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। श्रीमद् भागवतम में भी, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में जब महाराज परीक्षित को ये पता चला कि श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने उन्हें श्राप दिया है। आज के 10 साल पहले हॉल कितना शांत हुआ करता था। 2000 कभी IDT से जगन्नाथ कभी वेलकम किए थे? 2007 में कितना शांत था ये हॉल। तब केवल हमारे बच्चे और उनका फैमिली। अब बच्चे के बच्चे आ गए, एक एक स्पेशल इफेक्ट्स बीच में सुनाई पड़ रहे। और 20-25 साल होगा अगर भगवान की दया रही है कि नहीं, तो वो भी फिर यानी बच्चे के बाप बनकर आ जाएंगे। फिर वो स्पेशल, तब क्या स्पेशल इफेक्ट होगा पता नहीं। तो जब महाराज परीक्षित को ये पता चला कि श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने उन्हें श्राप दिया है और उस श्राप के चलते 7 दिन और 7 रात में उनकी मृत्यु होने वाली है, तब उन्होंने एक निर्णय लिया। क्या था वो निर्णय? कि राजपाट सब कुछ छोड़कर, त्याग कर, मैं गंगा नदी के तट पर जाकर बैठूंगा अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और वो चले गए। उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बना दिया, सब कुछ त्याग कर दिया, केवल अपने शरीर पर एक वस्त्र को धारण करके वो चल दिए बाहर। और जैसे ही गंगा के तट पर बैठे, जैसे ही गंगा के तट पर बैठ गए, उस समय देवऋषि, राजऋषि और एक है, 3, कोई निकालो लास्ट चैप्टर। देवऋषि, राजऋषि और एक ऋषि, ये 3 प्रकार के ऋषि सभी वहाँ पर आ गए अपने अपने शिष्यों के साथ, इस बहाने से कि हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। सभी लोग आ गए क्योंकि उन्हें भी पता चल गया अब कुछ बड़ा होने वाला है कि नहीं? तो सभी लोग वहाँ पर आकर गंगा के तट पर विराजमान हो गए अपने अपने शिष्यों के साथ। और जैसे ही सारे ऋषिगण आए, महाराज परीक्षित ने उन सभी के समक्ष उनके दिल में जो बात चल रही थी या उन्होंने जो निर्णय किया था कि अब मैं 7 दिन तक, मेरे मृत्यु तक मैं अनशन करूंगा, कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं, ये निर्णय उन्होंने लिया था। लास्ट लेसन देखो, स्टार्टिंग में ओवर्स। तो उन्होंने अपने निर्णय को उनके सामने रख दिया। तो प्रभुपाद जी उस श्लोक के परपोट में एक बहुत सुंदर विषय लिखते हैं। बता इधर विषय को करना घूमना पड़ेगा। बाइक जाता लास्ट चैप्टर, इसके पहले का चैप्टर, सेकेंड लास्ट चैप्टर। तो ये परपोट
किधर गया? उसमें लास्ट चैप्टर में मैं कैसे आ रहा हूँ? लास्ट चैप्टर यस। तो उस समय सभी बड़े बड़े देव ऋषि और राज ऋषि ये सभी गण वहाँ पर आ गए और वो सभी वहाँ पर आकर बैठ गए। और उस समय महाराज परीक्षित ने भी उनका स्वागत किया। सोचिए, उस समय किसी का स्वागत करना इतना आसान नहीं है। जब किसी को ये पता चले कि अब आप मरने वाले हो तो लोगों का जो मूड है कंप्लीट डिफरेंट हो जाता है। लोग भूल जाते हैं, फिर टेंशन इतना चढ़ जाता है, अब तो मैं मरने वाला हूँ, अब तो मैं मरने वाला हूँ, अब कौन आया कौन गया, है कि नहीं? तो ईजी नहीं है। पर फिर भी उस कठिन परिस्थितियों में भी महाराज परीक्षित ने अपनी मर्यादाओं को नहीं भूला। उन सभी का उन्होंने हाथ जोड़कर स्वागत किया, सबको बैठने के लिए कहा और फिर उन्होंने अपने दिल की बात उनसे कही। और प्रभुपाद जी उस जो मुझे परपोट चाहिए, एक्चुअली परपोट में बहुत कुछ प्रभुपाद जी कहते हैं, छोटा परपोट है। किधर गया श्लोक? Hmm? 11th वर्स। नहीं, वो तो हो गया, वो राजऋषि वो सब वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ यस, ये 12th वर्स, 12th वर्स। सो पॉइंट टू बी नोटेड 119 12th वर्स, है कि नहीं? तो उस समय जब सारे ऋषि गण वहाँ पर आए तो उन सभी को उन्होंने बैठने के लिए आसन दिया और आराम से प्लीज़ कंफर्टेबली आप बैठ जाइए। और फिर दोनों हाथों को जोड़ते हुए उनके समक्ष खड़े बैठे नहीं हो कि अपने से बड़े होके आते हैं तो क्या करना चाहिए? उठकर खड़े होना चाहिए। जब भगवान का मंदिर में दर्शन कर्टन खुलता है तो बहुत सारे बैठे रहते हैं, उठना चाहिए। कोई बड़े लोग आते हैं तो उठना चाहिए, दिस इज एटिकेट। तो महाराज परीक्षित उठ गए और दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने अपना निर्णय उनको बतलाया। कौन सा निर्णय? कि मैं अब 7 दिन तक ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा, अनशन करूंगा। तो प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? ऑल्दो द किंग हैड ऑलरेडी डिसाइडेड टू फास्ट until death on the banks of the Ganges। हालांकि महाराज परीक्षित ने ये निर्णय ले लिया था। कौन सा निर्णय? कि अगले 7 दिन तक मैं अनशन करूंगा, ना मैं कुछ खाऊंगा ना मैं कुछ पीऊंगा। डिसीजन इज ऑलरेडी मेड बट ही हम्बली एक्सप्रेस्ड हिज डिसीजन। उन्होंने अपने निर्णय को उन ऋषियों के समक्ष प्रस्तुत किया, है नहीं? तो इसीलिए ये लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे मन में बहुत कुछ हम सोचते रहते हैं, बहुत कुछ निर्णय लेते हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा मैं तैसा। अच्छी बात है सोचना, इट इज़ नॉट बैड टू थिंक। सोचना कोई बुरी बात नहीं है, पर हमेशा अपने सोच को, जो भी आप सोच रहे हैं, अपने विचारों को, अपने सोच को अपने से बड़ों के सामने रख दो।
है कि नहीं? शुड ऑलवेज प्रेजेंट। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ही हम्बली एक्सप्रेस्ड हिज डिसीजन। तो क्यों उन्होंने अपने विचार को उन ऋषियों के समक्ष प्रस्तुत किया? टू एलिसिट द ओपिनियंस ऑफ ग्रेट अथॉरिटीज प्रेजेंट देयर। जो बड़े बड़े महानुभव वहाँ पर एकत्रित हुए थे, उनका विचार जानने के लिए कि भाई मैंने ये निर्णय किया है, अब आप लोगों का विचार क्या है, आप लोग मुझे बतलाइए कि मैं जो सोच रहा हूँ या मैंने जो करने का सोचा है, जो ठान लिया है, वो उचित है कि नहीं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। भक्तों का यहीं पर बैंड बज जाता है। क्यों? हम बहुत कुछ सोचते हैं पर वी डोंट क्रॉस चेक इट। अपने से बड़ों के सामने हमारे मन में जो विचार आ रहा है, हम उसे प्रस्तुत नहीं करते। बस सोचेंगे सोचेंगे सोचेंगे, एक पर एक पर बिल्डिंग बांधते जाएंगे। कौन सा बिल्डिंग? बिना फाउंडेशन का बिल्डिंग। बिना फाउंडेशन का बिल्डिंग दिखने में तो बहुत बढ़िया लगेगा, पर कब तक? एक हवा का झोंका, कुछ तूफान आ गया, अधिक वर्षा हो गई, तब क्या होगा? बिल्डिंग गिर जाएगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं although the king had already decided to fast until death on the banks of the Ganges, he humbly expressed his decision to elicit the opinion of great authorities present there. और सेकेंड पॉइंट प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, एनी इम्पॉर्टेंट डिसीजन, अपने जीवन में कोई कितना भी महत्वपूर्ण निर्णय क्यों ना हो, कितना भी महत्वपूर्ण निर्णय क्यों ना हो, और कितना भी हमने ठान लिया हो कि मैं यही करूँगा, ठीक है, ठान लिया हो ना, ओके, नो प्रॉब्लम। स्टिल अब कोई बोलेगा अब मैंने सोच ही लिया है ना, अब मैं क्यों बताऊँ? ठीक है, सोच लिया है, फिर भी बतलाओ ना, प्रॉब्लम क्या है? बतलाने में प्रॉब्लम क्या है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन हाउएवर फर्मली फिक्स्ड, चाहे कितना भी आपने उसे निश्चित कर लिया हो कि मैं यही करूँगा, शुड बी कन्फर्म्ड बाय सम अथॉरिटी। क्या करना चाहिए उसे? कन्फर्म। भाई मैं जो करने का सोच रहा हूँ वो सही है कि नहीं। एक अथॉरिटी से, अपने से बड़ों से क्या करना चाहिए? पूछताछ कर कर ये उचित है या अनुचित है। ये काम हम कभी नहीं करते। मुझे जो अच्छा लगा, वॉट एवर आई लाइक, मैं वही करूँगा। और क्यों नहीं पूछते, क्यों नहीं बतलाते? क्योंकि जानते हैं पूछूंगा तो सामने से जवाब क्या आएगा? ना आएगा, और मैं ना नहीं सुनना चाहता, इसीलिए मैं पूछूंगा नहीं। दिस इज अ साइकोलॉजी। वो मेरे निर्णय का समर्थन नहीं करेंगे, मेरे विचारों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, देयरफॉर वी डोंट वांट टू आस्क। हम अपना ही करते रहते हैं। जब इतना पता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे विचारों का समर्थन नहीं करेंगे, दैट इज द प्रूफ कि तुम जो कर रहे हो गलत है, वो सही नहीं है। दैट इट सेल्फ इज द प्रूफ। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्यों पूछना चाहिए, क्यों अपने विचारों को सामने, अपने अथॉरिटीज के सामने क्यों रखना चाहिए? दैट मेक्स अ मैटर परफेक्ट। उससे क्या होगा? हम जो भी सोच रहे हैं वो परफेक्ट होगा। दिस मीन्स, इसका ये अर्थ है कि उस समय आज के 5000 वर्ष पूर्व जितने बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे,
वो अपने हिसाब से कुछ नहीं करते थे, वो जो भी करते थे अपने गुरुओं से पूछकर, विचार विमर्श करके ही, उनकी अनुमति लेकर ही किया करते थे। लेकिन तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, महाराज परीक्षित एज अ परफेक्ट किंग फॉलोड द प्रिंसिपल बाय कंसल्टिंग द अथॉरिटीज इवन अप टू द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ। महाराज परीक्षित अपने जीवन के अंत तक उनके जो गुरुजन थे उनसे बिना पूछे कुछ भी नहीं करते थे। सोचो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। तो इसीलिए महाराज प्रताप रुद्र भी जो है बिना पूछताछ किए कुछ नहीं करना चाहते। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके उस प्रश्न को पूछने के पश्चात भट्ट ने कहा, आपने जो कुछ भी सुना है दैट इज ट्रू, वो सत्य है। क्या हुआ? टिक हो गया। जब सामने वाला हमारे विचारों को टिक करता है तो उससे क्या होता है? यू आर ऑलवेज सेफ, देयर इज़ नो डेंजर। पर हम वही नहीं चाहते। और जब प्रॉब्लम आता है, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वी डोंट वांट टू कंसल्ट। दैट इज़ अ होल प्रॉब्लम। आज की तारीख में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू डू देयर ऑन देयर ओन, लीड देयर ओन लाइफ। ठीक है, अपने हिसाब से जीना चाहते हो तो अपने हिसाब से जो आता है उसे भी स्वीकार करना सीख लो, है कि नहीं? उसे भी स्वीकार करना सीख लो। पर वो हम नहीं चाहते और वो काम हमसे नहीं होता। सो ऑलवेज कन्फर्म, पूछ लो। भट्ट कहे ये सुनीला सब सत्य होए। पर आपने जो कुछ भी सुना है वो सही है, पर कह रहे तार दर्शन तोमार घातन न होए। आपने जो कुछ भी सुना सब सही है, पर आपको उनका दर्शन होना बहुत ही कठिन है। क्यों कठिन है? वैसे नहीं कि बोले कठिन है, तो सारोमठ महाराज पूछने से पहले ही उसका आंसर दे रहे क्यों कठिन है। विरक्त सन्यासी तेनो रहे ना निर्जने। कौन है वो? विरक्त सन्यासी है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर विरक्त सन्यासी क्यों कह रहे हैं? जैसे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे श्लोक में, क्या है दूसरा श्लोक? फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर श्लोका नंबर 2 क्या है? मोबाइल मत खोलो। धर्म प्रोचित कैतव अत्र परमो निर्मत्सरानाम सताम। तो निर्मत्सरानाम सताम मतलब क्या है? सताम यानी भक्त, संतगण। तो कहते हैं जो संत निर्मत्सर हैं वही भागवतम को समझ पाएंगे। इसका मतलब क्या है? कुछ संत ऐसे भी होते हैं जो निर्मत्सर नहीं है कि नहीं? तो ये शब्द क्यों आएगा? निर्मत्सरानाम सताम। अब यहाँ पर कह रहे हैं विरक्त सन्यासी। इसका मतलब क्या है? कोई सन्यासी ऐसे भी होते हैं जो विरक्त नहीं है। सो ऐसा नहीं कि सन्यास धारण किया तो मैं विरक्त हूँ, नहीं।
मैं साधु बन गया तो मेरे में मात्सर्य नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। दिस इज़ अ प्रोसेस। ये प्रोसेस है। तो हमें निर्मत्सर के स्टेज से, सॉरी, मत्सर के स्टेज से कहाँ जाना है? निर्मत्सर की ओर जाना है। सन्यासी बने हैं तो पहले आसक्ति होगी, पर किस ओर बढ़ना है, अग्रसर होना है? विरक्ति हो। तो इसलिए कह रहे हैं विरक्त सन्यासी तेनो। वो कौन है? विरक्त सन्यासी हैं। और विरक्त सन्यासी के लक्षण क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, रहे ना निर्जने। वो एकांत में रहना पसंद करते हैं। ये विरक्ति का एक लक्षण है। निर्जन सन्यासी तेनो रहे ना निर्जने। और विरक्त सन्यासी का लक्षण क्या है? एक तो निर्जन, अकेले रहना, और दूसरी बात स्वप्नेह न करेना तेनो राजर दर्शने। वो स्वप्न में भी राजा का दर्शन नहीं करते। और आप तो लाइव बोल रहे हो, है कि नहीं? जो आदमी जूम पे नहीं मिलता तो लाइव क्या मिलेगा? ये टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर कह रहे हैं स्वप्न में भी उनका दर्शन, उनके बारे में उनसे मिलना ये सोचते नहीं है, तो लाइव कैसे मिलेंगे? इट इज सो डिफिकल्ट। इसीलिए फिर भी क्या कह रहे हैं? कंडीशन ये है, कंडीशन ये है, फिर भी तथापि प्रकारे त्वमा करैतम दर्शन संप्रति करिलतेनो दक्षिण गमन। पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा, पर कोशिश करता वैसे है, मैं कोशिश करता, पर संप्रति करिलतेने दक्षिण गमन। वो अब यहाँ पर नहीं है, वो दक्षिण भारत की यात्रा में है। इसीलिए मैं प्रयास करने का प्रयास भी करूं, इवन इफ आई ट्राई टू ट्राई, वो अब पॉसिबल नहीं है। क्यों? वो यहाँ पर है ही नहीं, तो कैसे आपको मिलाऊंगा? और तब राजा कह रहे हैं, राजा कहे जगन्नाथ छाड़ी के नो गेला। क्या कह रहे हैं? वो जगन्नाथपुरी को छोड़कर, जगन्नाथपुरी का त्याग करके कैसे गए? आपको रोकना चाहिए था। जगन्नाथपुरी का त्याग करके छोड़कर वो कैसे गए? भट्ट कहे महान तेरा एक लीला। बोले जो महात्मा होते हैं ना, उनकी यही लीला है। क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य को बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। क्योंकक्योंकि जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करने निकले थे, आलारनाथ से पहले ही महाप्रभु ने कहा अब आप चले जाओ, मैं आगे जाता हूँ। तो महाप्रभु आगे बढ़े तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनके उस विरह को सहन नहीं कर पाए और वहीं पर मूर्छित होकर गिर गए। तटकोले का पॉइंट गिर गए वहाँ पर। अब सोचो कोई आपको स्टैंड ऑफ करने आए और आपके विरह को सहन न करते हुए वो वहीं पर मूर्छित होकर गिर जाए, क्या करोगे आप? अरे अरे क्या हो गया, इसको उठाओ उठाओ, है कि नहीं? बस छूट जाएगा, ट्रेन छूट जाएगा उसके चक्कर में। पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुड़कर भी नहीं देखा, मुड़कर भी नहीं देखा, आगे चल दिए। तो उस संदर्भ में कविराज गोस्वामी कहते हैं यही महात्माओं का लक्षण है। कभी कभी वो फूल के समान, पुष्प के समान कोमल होते हैं,
और कभी कभी वज्र के समान कठिन। तो उनको कौन समझे? अब कोई बोला, अरे क्या पत्थर दिल आदमी है, तुमको सैंड ऑफ करने आया है कि नहीं? गिर गए हो, अरे कम से कम देखो तो सही, अरे सारों ठीक है कि नहीं, उठ जाता पानी छिड़को, ओके ना, फीलिंग बेटर ना, ओके चलो। कुछ नहीं, मुड़कर भी देखा नहीं उन्होंने। तो सारों भट्टाचार्य को एक्सपीरियंस है कि आज के 2 साल पहले क्या हुआ था, इसीलिए पूरे अनुभव के साथ विथ फुल रियलाइजेशन ही इज टेलिंग, बट्ट कहे महान तेरा यही एक लीला। महात्माओं का यही लीला है, वो कभी क्या करेंगे उसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए उनको समझने का प्रयास मत करो। डोंट ट्राई टू कंट्रोल देम और अंडरस्टैंड देम, दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। उनको समझने का प्रयास मत करो। और फिर बोले क्यों गए? तो कह रहे हैं तीर्थ पवित्र करीते करे तीर्थ भ्रमण से ही चले निस्तारिये संसारिक जन। अब साधुगण क्यों भ्रमण करते हैं और खासकर तीर्थ क्षेत्र में क्यों जाते हैं? तो कहते हैं तीर्थ पवित्र करीते। अभी हम लोग तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं किस लिए? अपने आप को पवित्र करने के लिए। गंगा के लिए गंगा स्नान చేస్తే పవిత్రమవుతాం, ఇది మన భావం అవును లేదా? కానీ వీళ్ళు ఎందుకు వెళ్తారు? ఆ తీర్థక్షేత్రాలు పవిత్రమయ్యాక వీళ్ళు వెళ్తారు. ఎందుకంటే మనం ఏం చేస్తాము, మన పాపాలను అక్కడ డంప్ చేసి వచ్చేస్తాం. తో వీళ్ళు బిఎంసీ లాగా కదా, వీళ్ళు బిఎంసీ లాగా ఎవరు? ఇటువంటి మహాత్ములు. కనుకనే तीर्थ पवित्र करीते करे तीर्थ भ्रमण से ही छले निस्तारिया संसारिक जन। अदे वंक तो नहीं, इसी बहाने क्या करते हो, इस संसार के जितने भी लोग हैं उनका उद्धार करते हैं। तो इसीलिए साधु सन्यासी भ्रमण करते हैं तो केवल अपने पेट के लिए नहीं, केवल जीवों का उद्धार करने के लिए। तो उनको क्या पड़ी है, वो आराम से एक कोने में बैठ के भजन कर सकते हैं ना। प्रभुपाद जी को अमेरिका जाने की क्या ज़रूरत है? आराम से वृंदावन में सेवा कुंज में राधा दामोदर मंदिर में बैठकर आराम से अपना भजन करके एक बार दिन में प्रसाद खाकर सभी विग्रहों का दर्शन करते आराम से अपना जीवन निकाल सकते थे। रूप गोस्वामी के समाधि के निकट में और क्या चाहिए लाइफ में? देख रहे, रूप गोस्वामी है, जीव गोस्वामी है, कविराज गोस्वामी है, सभी के समाधि, सारे बड़े बड़े आचार्यों की समाधि वहाँ पर है। वहाँ पर रहने का मौका उनको प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उन्होंने क्या किया, उस सौभाग्य को छोड़कर वो अमेरिका चले गए। किस लिए? निस्तारे संसारिक जन, इस संसार के बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। तो इसीलिए भागवत में भी जब गर्ग ऋषि गर्ग मुनि गोकुल आते हैं कृष्ण बलराम का नामकरण करने के लिए, तब उनके स्वागत में नंद महाराज क्या कहते हैं, तम विचलनाम नृणाम। आप जैसे महात्मागण क्यों विचरण करते हैं? तम विचलनाम नृणाम गृहनाम दीन चेतसाम। हमारे घर क्यों आते हैं? क्योंकि हम दीन चेतस हैं। दीन चेत यानी क्या? हमारी चेतना बहुत क्षीण हो चुकी है, हम भूल जाते हैं सब कुछ संसार में, अरे संसार में चिकी होता हम बंद जाते हैं, हमारे जीवन के लक्ष्य को हम भूल जाते हैं। इसीलिए आप लोग आते हैं, जो चीज़ हम भूल गए हैं उसे फिर से हमें याद दिलाने के लिए, स्मरण कराने के लिए। तो इसीलिए भट्टाचार्य कह रहे हैं तीर्थ पवित्र करीते करे तीर्थ भ्रमण से ही चले निस्ताराए संसारिक जन, है कि नहीं? और फिर कह रहे हैं वैष्णवेरा यही होय एक स्वभाव निश्चल तेनो जीवना है ना होय स्वतंत्र ईश्वर। तो इसलिए कहते हैं कि वैष्णवगण वो सारे तीर्थ क्षेत्र में घूमते रहते हैं। किस लिए? केवल उन तीर्थ क्षेत्रों को पवित्र करके वहाँ पर जो बद्ध जीव है उनका उद्धार करने के लिए।
और यही वैष्णव का परम धर्म है। कहते हैं दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द वैष्णव। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण मानव नहीं है, कोई बद्ध जीव नहीं है, वो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है और वो स्वतंत्र है। इसीलिए वो एक भक्त के रूप में स्वतंत्र होने के बावजूद भी, भगवान होने के बावजूद भी एक भक्त के रूप में अवतरित होने के कारण वो एक भक्त का धर्म निभा रहे हैं। और कितना सुनना पड़ेगा पता नहीं, अभी तो ओपनिंग है सब, एक के पीछे चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है कि नहीं। నువ్వెక్కడ నీకంటే ఎక్కడ నేనా नहीं। अरे बच्चे लोग, मैंने इधर कंपटीशन ऐलान नहीं किया है, कोई प्राइज़ देने वाला नहीं हूँ कि जो जितना ज़ोर से चिल्लाएगा प्रभु जी हमें हाथ लगाएंगे गोद में लेंगे, किसी गोद में लेने वाला नहीं हूँ। बहुत जन ये इच्छा से रो रहे हैं, अरे सबको प्रभु जी गोद में लेते हैं, मुझे तो कभी लिया नहीं है कि नहीं, तो कम से कम थोड़ा रोऊंगा चिल्लाऊंगा तो लेगा क्या। ये देखो एक्सपीरियंस है थोड़ा समझ गई, ऐसे दाल गलने वाला नहीं है बोले आ जा बेटा। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान होने के बावजूद भी चूँकि उन्होंने भक्तों का, एक भक्त का रूप धारण किया है, एक भक्त के समान जीवों को उद्धार करने के लिए वो विचरण कर रहे हैं। तो ये सुनने के बाद महाराज प्रताप जी कहते हैं, अरे ठीक है, पर आप लोगों ने उन्हें जाने कैसे दिया? आपने उन्हें जगन्नाथपुरी जाने कैसे दिया? राजा कहे तारा तुमी याइते के नो दिले, पाया पड़ी यत्न करी के नो ना राखिले। आपने उनका पैर क्यों नहीं पड़ा? उनके सामने हाथ क्यों नहीं जोड़ा? आपने उनको यहाँ पर बिठा कर क्यों नहीं रखा? जाने क्यों दिया? है कि नहीं? और तब भट्टाचार्य कह रहे हैं, भट्टाचार्य कहे तेनो स्वयं ईश्वर स्वतंत्र। कौन है वो? स्वयं ईश्वर, स्वयं भगवान है और कौन है? स्वतंत्र है। तो ईश्वर का अर्थ क्या है? जो सभी को नियंत्रित करता है। अंदरनी नियंत्रिंचेवाडु ईश्वरुडु। तो जो सभी को नियंत्रित करता है उसे हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? और वो स्वतंत्र है कि नहीं? जो मन में आया, जब आया वो करेंगे। भट्टाचार्य कहे तेनो स्वयं ईश्वर स्वतंत्र, साक्षात श्री कृष्ण तेनो नाही परतंत्र। वो साक्षात कौन है? श्री कृष्ण है और वो किसी पर निर्भर नहीं है। इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन। हम किसी की बात मान लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर बात नहीं मानूंगा तो मेरा कुछ काम अटक जाएगा, है कि नहीं? इसीलिए काल मुक्तने, चेप्पिंदिंटने, उंडे, पोखे, क्यों ये सब? क्योंकि पता है अगर ये नहीं करूँगा तो फिर गरम तवे पर पानी गिरेगा। तो इसीलिए हम सब बात मान लेते हैं। वी आर फोर्स्ड टू सरेंडर। पर भगवान का कंडीशन वो नहीं है। वो कह रहे हैं साक्षात श्री कृष्ण है, तेरो नाही परतंत्र। ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन। तो इसीलिए, पर फिर भी वो कह रहे हैं वो साक्षात ईश्वर है, मैं जानता हूँ, तथापि राखी ते तारे बहु यत्न कोइलुन। ये जानते हुए भी कि वो ईश्वर है, परतंत्र है, हमने बहुत प्रयास किया उन्हें रोकने के लिए, पर ईश्वर स्वतंत्र इच्छा राखी ते नारिलुन। मैंने बहुत प्रयास किया, पर चूंकि वो ईश्वर है, परतंत्र है, स्वतंत्र है, मैं उन्हें रोक नहीं पाया। आई कुड नॉट कंट्रोल हिम। है कि नहीं?
तो इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दिस इज द वन मस्ट एक्सेप्ट द वर्ड्स ऑफ एन आचार्य, अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, टू क्लियर द पाथ फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। यदि हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होना है, आगे बढ़ना है, तो आचार्यगण जो बात हमें बतलाते हैं उन्हें सबसे पहले सुनना चाहिए और सुने हुए बातों पर हमें विश्वास करना चाहिए। आगे लीला बहुत बड़ी है, वो सब अगर बैठूंगा तो ये सब है ना ऐसे रह जाएगा। द पॉइंट आई वांट टू मेक इज कि भगवान के बारे में जानना है, कैसे जानना है वो हमने सुना, पर आवर प्रॉब्लम इज, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम जानते हैं और सुनते हैं, पर जो कुछ भी हमने सुना है उस पर हमें पूर्णतः विश्वास नहीं होता, एंड दैट इज द कॉज ऑफ ऑल आवर प्रॉब्लम्स। इसके लिए हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते और भगवान की कृपा हमें प्राप्त नहीं होती। यदि आगे इन लीलाओं को सुनेंगे 2 अध्याय को, तो उसमें केवल यही जानते हैं कि ये जो चर्चा चली सार्वभौम भट्टाचार्य और महाराज प्रतापरुद्र के बीच, इस चर्चा के आधार पर सार्वभौम भट्टाचार्य ने जो कुछ भी कहा, प्रतापरुद्र महाराज ने उसे बिना किसी डाउट के, बिना किसी संदेह के पूरी तरह स्वीकार कर लिया। और कैसे पता चलता है? उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु आने के बाद जिस प्रकार उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु और खासकर उनके अनुयायियों की जो सेवा की, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कई बार, सारे भक्तों ने प्रयास किया कि एक बार महाराज प्रतापरुद्र को श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलाया जाए, मीटिंग कराया जाए, पर महाप्रभु कहीं पर भी मिलने के लिए तैयार नहीं हुए। पर लास्ट में, अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु महाराज प्रतापरुद्र से मिले। केवल मिलना ही नहीं, उनको आलिंगन भी किया, और केवल आलिंगन ही नहीं, उनको अपना निज रूप का दर्शन भी कराया। ये बहुत लंबी कथा है, पर यदि हम पूरी लीलाओं को अच्छे से पढ़ें तो उसका सारांश एक ही है कि भक्तों ने और खासकर सार्वभौम भट्टाचार्य ने जो भी महाराज प्रतापरुद्र से कहा या करने को कहा, महाराज प्रतापरुद्र ने बिना किसी डाउट के, बिना किसी संदेह के, ఎలాంటి అనుమానం లేకుండా, సందేహం లేకుండా చెప్పిన విషయాలను ఆయన చక్కగా గట్టిగా శ్రద్ధతో పాటించిండు। जो कुछ भी सुना और जो कुछ भी उन्होंने कहा कि भाई आप ये करो, ये करो, ये करो, महाराज प्रतापरुद्र ने अपने आप को उन भक्तों के अधीन कर दिया। मैं राजा हूँ, मैं आप लोग का बात नहीं सुनूंगा, आप लोग को मेरा बात सुना है, या तो मैं ऑर्डर देकर श्री चैतन्य महाप्रभु को उठवा लेता हूँ, कैसे नहीं मिलोगे, ये तो बैन कर दूंगा पूरी से, है कि नहीं, तुम्हारे घर को गिरा दूंगा, मैं तुम्हारा रहना मुश्किल कर दूंगा। क्या समझते क्या अपने आप को? बहुत कुछ कर सकते राजा, पर उन्होंने एक प्रॉपर अथॉरिटी से सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है। He heard from proper authority and he had faith in what he heard. उन्होंने जो कुछ भी सुना, हम भी सुनते हैं, अंत नमकम उंडदी, और विश्वास होता भी है तो किन विषय पर? మనకు అనుకూలం ఉంటే, అనుకూలమైన విషయాలపై నమ్మకం ఉంటుంది, నచ్చిన విషయాలపై నమ్మకం ఉంటుంది, నచ్చిన విషయాలపై నమ్మకం ఉండదు, అయితే दैट इज़ अ होल प्रॉब्लम। तो इसीलिए कहने का अर्थ ये है कि जो भी हम सुनते हैं
जो भी हम पढ़ते हैं उस पर थोड़ा विश्वास करो, और ख़ासकर भले ही हमें कुछ पसंद हो या ना हो, अपने सारे पोजीशन को, अपने विचारों को, अपने भावों को बगल में रखकर जो भक्तगण कहते हैं उसे फॉलो करने का प्रयास करो। ईज़िली भगवान के दर्शन होंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो इस पूरे लीला में केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के एक दर्शन के लिए महाराज प्रतापरुद्र ने, वो समझ गए भगवान से दर्शन होगा नहीं, उनसे मिलना तो होगा नहीं, जब मिलना ही होगा नहीं तो सेवा तो बहुत दूर की बात है। पर मेरे अगल बगल में कौन है? उनके प्रिय भक्त हैं, है कि नहीं? तो उनकी सेवा करने का मैं प्रयास करता हूँ। जैसे उदाहरण, रामानंद राय को श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोदावरी में कहा, जॉब छोड़ दो, रिटायर हो जाओ और आ जाओ, कम टू पुरी, है कि नहीं? तब रामानंद राय ने तुरंत जाकर महाराज प्रतापरुद्र से कहा कि हे राजा, मैं अब रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, वॉलंटरी रिटायरमेंट, है कि नहीं? तो वीआरएस का सिस्टम तब से है, 500 साल पुराना है। और जैसे ही महाराज ने पूछा, भाई किस लिए, क्यों? श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुझे बुलाया है उनकी सेवा में। और जैसे उन्होंने ये बात सुनी, वो इतने प्रसन्न हुए, बोले तुरंत ही आज ही रिटायर हो जाओ, क्योंकि जो सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ वो यदि तुम्हें प्राप्त होता है तो तुरंत ही मैं आज आपको रिटायर करता हूँ, और अभी आपका जो पगार है वही आपका पेंशन भी होगा, आप चले जाओ, सेवा करो। तो रामानंद राय ने ये बात श्री चैतन्य महाप्रभु को कही कि जब मैं महाराज के पास गया तो उन्होंने मुझे तुरंत ही रिटायर कर दिया और मुझे पेंशन भी दे दिया, और मुझे कहा कि आप सेवा में लग जाओ। तो महाप्रभु उन्होंने एक बात कही, क्या कही? चूँकि उन्होंने भगवान के प्रिय भक्तों की सेवा की, बहुत जल्द भगवान श्री कृष्ण उन पर कृपा करेंगे। इट्स वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। और उसके बाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु पुरी से आए तो जगन्नाथपुरी से, सॉरी नवद्वीप से सारे भक्तगण पुरी आ गए, और सभी भक्तों के लिए सब कुछ अरेंजमेंट, पहले तो श्री चैतन्य महाप्रभु के अरेंजमेंट किया उन्होंने गंभीरा में, उनके लिए रहने के लिए सारी सुविधाएं उन्होंने दे दी, और भी सारे भक्तों के लिए, हर एक भक्तों के लिए रहने के लिए निवास स्थान, उनके लिए खाने, सब कुछ व्यवस्था। सो थ्रू डिवोटीज, भक्तों के संग में, और हम तो संग में रहते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है? उनकी बात हम सुनना और फॉलो करना पसंद नहीं करते। तो महाराज प्रतापरुद्र को जिन्होंने जो कुछ भी कहा, उन्होंने सब कुछ किया, और लास्ट में क्या हुआ? श्री चैतन्य महाप्रभु ने खुद होकर रथ यात्रा के दिन उस पुष्प उद्यान में जब वो बैठे थे, तब सारोपटचार्य ने कहा, आज आप चले जाओ बस, पर राजा के वेश में नहीं, एक साधारण वैष्णव के वेश में जाओ। श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर बहुत थक गए होंगे, आप जाकर धीरे से उनके पैरों का मसाज करो, और साथ में क्या करो? गोपी गीत गाओ, बस इतना काम करो। तो महाराज प्रतापरुद्र ने जैसा उन्होंने कहा, ना कुछ बढ़ाया ना कुछ घटाया, एज इट इज़ वैसे ही जाकर गोपी गीत गाना चालू कर दिया। और जैसे ही महाप्रभु गोपी गीत सुन रहे, बड़ा आनंद आ रहा है उनको, बड़ा आनंद आ रहा है। और क्या कह रहे? प्रभु कहे के तुम्ही करला मोराहित, आचंबिते आसे पियाओ कृष्ण लीलामृत। भाई आप कौन हो? आप कौन हो? अचानक से आप आकर यहाँ पर आकर मुझे कृष्ण लीलामृत का पान करा रहे हो, आप हो कौन?
तो सोचो, जब श्री चैतन्य आपने प्रश्न किया होगा तो महाराज प्रताप रुद्र की तो क्या हालत हुआ रहेगा, अब क्या बोलूँ, अब क्या बोलूँ, अब क्या बोलूँ, अब क्या आंसर दूँ, अब क्या आंसर दूँ, है कि नहीं। यदि ये बताऊँ कि महाराज प्रताप रुद्र हूँ तो जो पैर का मसाज कर रहा हूँ मिल जाएगा किक, है कि नहीं। पर चूंकि भक्तों ने उनको भेजा था और चूंकि भक्तों का बात ये मान रहे थे, भगवान ने उनको इंटेलिजेंस दे दिया कि क्या बोलना है। राजा कहे आमी तोमार दासेर अनुदास, क्या कहा राजा ने, आमी तोमार दासेर अनुदास, भृत्येर भृत्य करो यही मोरा अभिलाष। राजा ने क्या कहा, आमी तोमार दासेर अनुदास, मैं आपके दासों का दास हूँ और आपके दासों का दास बनना ही मेरी इच्छा है और कुछ नहीं। और ये बात सुनकर श्री चैतन्य बाबू एक ही बार उठ गए और आलिंगन कर लिया। सो दिस इज प्रॉपर्टी, दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अच्छे से सुनो, पूछताछ करो, सेवा करो, पूछताछ करो, सुनो, और जो कहा गया उस पर विश्वास करो और उसके अनुरूप अपने जीवन में बदलाव लाओ। नहीं तो केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, सुनने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे भक्त पूछते हैं, మేము వింటున్నాము చేస్తున్నాము జీవితంలో మార్పు రావట్లే, నువ్వు కేవలం వింటున్నావు గంతే, విన్న విషయాలు ఆచరణ తీసుకురావట్లేదు, పాటించట్లేదు. तो మార్పు ఎలా వస్తుంది? మార్పు జరగది. వినుడు అందరు వింటారు, కానీ విన్న విషయాలను మనం చక్కగా శ్రద్ధతో విని, ఫస్ట్ వినుడు కూడా శ్రద్ధతో వినాల్సింది. ఏదో ఇక్కడ నుండి విని ఇక్కడ వదిలిపెట్టు కాదు, వినుడు శ్రద్ధతో జరగాల్సింది. దాని తర్వాత శ్రద్ధతో విన్న విషయాలపై కొంచెము విచారం చేయాల్సింది. దాని తర్వాత దాన్ని ఆచరించే ప్రయత్నం చేయాల్సింది. అప్పుడు జీవితంలో మార్పు వస్తుంది. లేకుంటే పండుగలు ఇలా జరుగుతున్నాయి, చెప్పని పోగు జరుగుతాయి, దినాలు గడిచిపోతాయి, బండి అక్కడనే. భక్తి సిద్ధాంతం చెప్పిన కథలాగా కదా. ఒక రోజు ఏమైంది, ఒక ఊర్లో పెళ్ళి ఉండే, తో దినం అంతా పెళ్ళి జరిగింది. తో సాయంత్రం మళ్ళీ తిరిగి అమ్మాయిని తీసుకుని వాళ్ళు వెళ్తున్నారు వాళ్ళ ఊరికి. తో మధ్యలో పెద్ద నది ఉంది, నది దాటాలి. తో వీళ్ళందరూ అలసిపోయి నదొడ్డుకు వచ్చేసి అక్కడ ఒక పడవలో కూర్చున్నారు. మనకి డబ్బులు ఇచ్చేసారు, వారి మమ్మల్ని దాటియు. సరే దాటిస్తాని వాడు డబ్బులు తీసుకున్నాడు. ఎక్కడో అక్కడ కూర్చున్నారు. రాత్రి పూట దినమంతా అలసిపోయినరు, దానిక తిని ఉండొచ్చురు కదా. కడుపున తిన్నారు, లేట్ తిన్నారు, అలసిపోయినరు. రాత్రి పూట మళ్ళీ నదొడ్డుకు చల్లటి గాలి. ఏమైంది, ఎక్కడో అక్కడ నిద్ర పడుకున్నారు, అందరు నిద్రపోయారు. తెల్లారింది, అందరికి మెలక ఉంది, అందరి మెలక ఉంది. చూసరికి ఏంది, పడవ అక్కడనే ఉంది, పడవ కదలలేదు. తో వీళ్ళందరికీ ఏమనిపించింది, ఈ దుర్మార్గుడు డబ్బులు తీసుకొని వీడు కూడా అక్కడనే నిద్రపోయి ఉంటాడేమో. అందరికీ బూతు మాటలు పెడుతున్నారు. కొందరు తిరుగుతున్నారు, కొందరు కొట్టడానికి వెళ్ళినారు. కానీ వాళ్ళపైకి ఒక్కడు కొంచెము తెలివి గలవాడు ఉండే. వీడంటుడు, అరే బాబా నేను రాత్రి అంతా నిద్రపోలేను, నా చేతులు చూడండి, నా భుజాలు చూడండి, రాత్రి అంతా పడవను నేను రొప్పిన. అరే మరి రొప్పి మరి ఎందుకు కదలలేదురా, మరి అక్కడ ఎందుకు ఉంది? సో అప్పుడు ఒక్క వ్యక్తి చూసరికి ఏంది, ఆ పడవకు లంగరు ఆ కొండి కదా, మా కొండి వచ్చింది అక్కడ, ఆ కొండి తీయలేడు. ఒడ్డు మీద కొండి ఉంటుంది కదా, కొండి అక్కడే ఉంది. సో అదేవిధంగా మన అందరికీ కొండలు ఉన్నాయి కదా, ఆ కొండలను మనం వదిలిపెట్టాం, తీసుకోము, చేస్తున్నాము. జపం చేస్తున్నా, టెంపుల్కి పోతున్నా, ధోతి కట్టుకుంటున్నా, తిలకం పెట్టుకుంటున్నా, పూలదండలు చేస్తున్నా, కిచెన్లో సేవ చేస్తున్నా, చెప్పని బొగులు చేస్తున్నా, ఇంట్లో దేవుళ్ళు పెట్టుకున్నా, పండుగలు చేస్తున్నా, అన్నీ నడుతున్నాయి ఇవన్నీ. కానీ కొండలు మాత్రం వెళ్తలేవు. కొండల మీద రోగలేదు, లేక కొండలను చూసి ఇష్టపడం మనం.
ఎందుకంటే ఆ కొండల ద్వారానే మనకు ఆనందం వస్తుంది. ఆనందము రావాల్సింది భగవంతుని సేవలో, ఆనందం పొందాల్సింది భగవంతుని యొక్క నామ జపంలో. కానీ అందులో ఆనందం రావట్లేదు. ఆనందం ఎక్కడుంది? ఆ కొండిలల్లో. కనుకనే ఆ కొండలు తీయడానికి మనము ఇష్టపడము. కానీ అర్థం చేసుకోవాల్సింది, ఎంతవరకు మనం కొండలను తీసేమో అంతవరకు ఈ పడవ జరగదు. కనుకనే ఆలోచించాల్సింది. హరే కృష్ణ. శిల ప్రభుపాద కీ జయ.